मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कल की वोटिंग से पहले आज गांधीनगर में कथावाचक मुरारी बापू का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे हैं। सवाल ये है कि कल के चुनाव से पहले मोदी मुरारी बापू की कथा सुनने पहुंचे हैं या फिर उनकी कोई चुनावी मंशा भी इसके पीछे छिपी हुई है। तस्वीरें आज सुबह की, जब नरेंद्र मोदी मुरारी बापू की शरण में आज पहुंचे उनकी कथा सुनने। और कल दूसरे चरण का चुनाव है। गुजरात में 95 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले मुरारी बापू के प्रवचन में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और लगभग 45 मिनट तक वो बैठे वहां पर, पहली कतार में बैठे और वहां से उन्होंने कथा सुनी मुरारी बापू की। वहीं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि पहले से उनका वहां जाना तय था, लेकिन मोदी को भनक लग गई तो वो पहले पहुंच गए। गुजरात के मुख्यमंत्री कहां किस तरह से जाते हैं, सब जगह उनका पॉलिटिकल मूवमेंट होता है। हम जाने वाले थे, आज आखिरी दिन है, 10:30-11 बजे वो जाके उधर बैठ गए। उन्होंने कहा चलो हम बाद में जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री जी किए हुए काम पे वोट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता है। 12 साल आप पावर में रहे हो, क्यों आप गाली गलौज की भाषा करते हो? आप कहो ना गुजरात में मैंने ये काम कर दिया है, काम के नाम पे मुझे वोट दो। उसके नाम पे मिल नहीं रहा, इसलिए सब हथकंडे कर। और इस पर बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह से। ब्रिजेश, कांग्रेस कह रही है कि उनको न्योता था और वो जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही नरेंद्र मोदी पहुंच गए। ये सब, इस मामले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले इस चुनावी मौसम में सियासत किस लेवल तक पहुंच गई है उसका ये एक उदाहरण है कि कथाकार की कथा में पहुंचने और जाने की पीछे भी सियासत देखी जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें, जहां तक मुरारी बापू का सवाल है, मुरारी बापू न सिर्फ गुजरात बल्कि देश बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में अपनी कथाओं की वजह से जाने जाते हैं। और चूंकि मुरारी बापू की एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, चूंकि उनकी कथा से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, उनके चाहक बहुत हैं, हालांकि वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। तो ऐसे में आज उनकी कथा में सुबह सुबह जब मोदी पहुंचे और करीब 45 मिनट बैठे और उसके बाद फिर निकल गए, तो उसको जो है इसी तरीके से देखा गया कि चूंकि कल गुजरात में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, उसके पहले मोदी का वहां पहुंचना तो जाहिर है कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है या कहीं न कहीं एक लाभ उठाने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस के नेता भी इसमें पीछे नहीं रहे। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, तो फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेता भी तत्काल रवाना हो गए। तो ये दिखा, लेकिन ब्रिजेश, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उनको पहले न्योता था। पल्लवी, जाहिर है यह तो बात या तो मुरारी बापू बता सकते हैं या नरेंद्र मोदी बता सकते हैं या फिर कांग्रेस के नेता बता सकते हैं, क्योंकि किसको पहले निमंत्रण था, किसको बाद में निमंत्रण था, जाहिर है यह जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज के दिन, जो आखिरी दिन था मुरारी बापू की कथा का, उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी का कोई भी महत्वपूर्ण नेता वहां जाने से नहीं चुका। मुरारी बापू की एक फॉलोइंग जो है, एक बड़ी फॉलोइंग है। जाहिर है कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों के नेताओं की ये मंशा रही होगी कि उस जगह पहुंचकर अगर उसे लाभ हो सकता है तो लाभ उठाया जाए। जिस लाभ की आप बात कर रहे हैं ब्रिजेश, किस तरह का लाभ हो सकता है? चुनावी लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो क्या समझ में आता है? पहले बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप गुजरात के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि मुरारी बापू काफी लोकप्रिय हैं। उनकी कथा को सुनने के लिए लोग हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं, घंटों घंटे बैठते हैं। तो आज के सियासी मौसम में किसी नेता के लिए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हजारों की तादाद में लोग बैठे हों और जिसके लिए उसे कोई मेहनत न करनी पड़ी हो। लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे हैं, लोग मुरारी बापू की कथा सुन रहे हैं। और ऐसे में वहां जाकर अगर आप 10,000 लोगों से कहीं ना कहीं आप भले सीधे जाके जनसंपर्क न करें, लेकिन आपके जाने से अगर किसी किस्म का मैसेज आता हो तो जाहिर है इसका लाभ उठाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता नहीं चुकेगा। और चूंकि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, कल दूसरे चरण का मतदान है, तो ऐसे में अगर यह स्वाभाविक भी होता तो भी उसका मकसद चुनावी देखा जा सकता है। बिकॉज चुनाव जो है कल यहाँ पर दूसरे चरण का होना है और जिसमें कि अहमदाबाद शहर में भी मतदान होने हैं और अहमदाबाद के ही लोग बड़े पैमाने पर उस कथा में मौजूद हैं। पल्लवी, तो जाहिर है टाइमिंग ऐसी है जिसमें कि इसको सियासी नजरिए से अगर देखा जा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुरारी बाबू के प्रवचन में पहुंचे नरेंद्र मोदी। वहीं जब कांग्रेस के नेताओं से बात हुई तो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि हमें पहले निमंत्रण था, आखिर क्यों अहम माना जा सकता है मुरारी बापू के यहाँ पहुंचना। दरअसल मुरारी बापू एक बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुरारी बापू को सुनते हैं। दुनिया भर में मुरारी बापू के लाखों भक्त हैं और मुरारी बापू लोकप्रिय राम कथा वाचक हैं। उस लिहाज से इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है और गुजरात में मुरारी बापू का खासा प्रभाव है।